सत्संग परम दयाल जी महाराज, मानवता मंदिर, होशियारपुर, 27/8/69। आया 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 सतगुरु के सत्संग, आया 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 सतगुरु के सत्संग। अच्छा किया सत्संग में आया, अच्छा किया सत्संग में आया, सच कुसंग चित सुसंग लगाया, सच कुसंग चित सुसंग लगाया। त्याग मोह मद मान और माया, त्याग मोह मद मान और माया, मन नहीं हो अब भंग आया, सतगुरु के सत्संग। मन नहीं हो अब भंग आया, सतगुरु के सत्संग। सुन हित चित से गुर की बानी, सुन हित चित से गुर की बानी, मनन विवेक सहित कर प्राणी, मनन विवेक सहित कर प्राणी। सत्य को कह कर हृदय में ठानी, सत्य को कह कर हृदय में ठानी, असत्य से हो जाए असंग आया, सतगुरु के सत्संग। असत्य से हो जाए असंग आया, सतगुरु के सत्संग। बाहिर संगत गुरु का कीजे, बाहर संगत गुरु का कीजे, अंतर सुरत शब्द में दीजे, अंतर सुरत शब्द में दीजे। साधन का रस आनंद लीजे, साधन का रस आनंद लीजे, जैसे पिए कोई भंग आया, सतगुरु के सत्संग। जैसे पिए कोई भंग आया, सतगुरु के सत्संग। पक्षपात की राह न चलना, पक्षपात की राह न चलना, देश अग्नि में कभी न जलना, देश अग्नि में कभी न जलना। नहीं तो हाथ शोक कमलना, नहीं तो हाथ शोक कमलना, मन नहीं उठे तरंग आया, सतगुरु के सत्संग। मन नहीं उठे तरंग आया, सतगुरु के सत्संग। भक्ति भाव ले संगत करना, भक्ति भाव ले संगत करना, बद भाव सिर भार न धरना, बद भाव सिर भार न धरना। फिर नहीं छूटे जन्म न मरना, फिर नहीं छूटे जन्म न मरना। सीख साधु का ढंग आया,
सत्संग, सीख साधु का ढंग आया, सतगुर के सत्संग। संग भया जब बंध का कारण, संग भया जब बंध का कारण, फिर क्या संगत करे उबारन, फिर क्या संगत करे उबारन। कैसे हो फिर तरन और तारन, कैसे हो फिर तरन और तारन। माया करे दिल संग आया, सतगुर के सत्संग। माया करे दिल संग आया, सतगुर के सत्संग। सुमिरन गुरु के मुक्त रूप का, सुमिरन गुरु के मुक्त रूप का। ध्यान हो निर्वाणी अनूप का, ध्यान हो निर्वाणी अनूप का। भजन हो शाद में शाद कूप का, भजन हो शाद में शाद कूप का। सहित प्रतीत मंग आया, सतगुर के सत्संग। सहित प्रतीत मंग आया, सतगुर के सत्संग। मंत्र मंत्र का रगड़ा झगड़ा, मंत्र मंत्र का रगड़ा झगड़ा। बांध काल करम में चकड़ा, बांध काल करम में चकड़ा। बातों का ना बना तुम बतंगड़ा, बातों का ना बना तुम बतंगड़ा। कीच से हो जा बेरंग आया, सतगुर के सत्संग। कीच से हो जा बेरंग आया, सतगुर के सत्संग। क्यों आवे गुरु की चरणाई, क्यों आवे गुरु की शरणाई। आप ही कर्म फंद कट जाई, आप ही कर्म फंद कट जाई। क्यों बंधा पंथ की रसरी भाई, क्यों बंधा पंथ की रसरी भाई। सुन सतगुरु पर संग आया, सतगुर के सत्संग। सुन सतगुरु पर संग आया, सतगुर के सत्संग। सत्संगी हो साधु बन जा, सत्संगी हो साधु बन जा। घर में साधन कर नहीं बन जा, घर में साधन कर नहीं बन जा। घट में हंस सोने आसन जा, घट में हंस सोने आसन जा। त्याग भरम के अंग आया, सतगुर के सत्संग। त्याग भरम के अंग आया, सतगुर के सत्संग। जो नहीं ऐसा करता भाई, जो नहीं ऐसा करता भाई। फिर सत्संग नहीं सुखदाई, फिर सत्संग नहीं सुखदाई। सच ये जग अगमा पाई,
सज दे ये जग अगमा पाई जो कै चूली भुजंग आया सतगुर के सत्संग जो कै चूली भुजंग आया सतगुर के सत्संग पिंड की धजी धजी उड़ा दे पिंड की धजी धजी उड़ा दे खंड ब्रह्मांड के टुकड़े बना दे खंड ब्रह्मांड के टुकड़े बना दे सत से सत को सहज मिला दे सत से सत को सहज मिला दे जो नद नाले गंग आया सतगुर के सत्संग जो नद नाले गंग आया सतगुर के सत्संग राधा स्वामी दीन दयाला राधा स्वामी दीन दयाला सब जीवन के हैं प्रतिपाला सब जीवन के हैं प्रतिपाला मेरे दया से करे निहाला मेरे दया से करे निहाला हो जा अन्य आनंद आया सब जीवन के हैं प्रतिपाला मेरे दया से करे निहाला मेरे दया से करे निहाला हो जा अन्य आनंद आया सतगुर के सत्संग हो जा अनन्य आनंद आया सतगुर के सत्संग आया 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 मैं सतगुर के सत्संग आया आया सतगुर के सत्संग आसान ये शब्द पढ़ा गया मैं गया था दादा के दरबार में क्या मिला सत्य मिला इस सत्य की समझ नहीं आती सिर्फ इस सार को सत्य की समझ बताने के लिए जाता है इस मूर्ख अज्ञानी रहनी हरणी जीव फकीर को ये गुरु पकड़ी सिर्फ इस एक ख्याल में कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता मुझको सत्य से मेल करने का मौका दिया जब सोचा मैं तो आया था दरबार में उस मालिक को मिलने के लिए उस वक्त तो मुझे पता नहीं था कि सत्य क्या है असत्य क्या है एक ख्याल था मालिक से मिलने जिंदगी गुजर गई जब से ये ज्ञान हुआ कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता लोगों के अंदर मेरा रूप प्रकट होता
दुआएं बताता है, मरते समय ले जाता है, सुनते कराता है। तो मैं सोचने के लिए मजबूर हुआ कि सत्य क्या है, जिसको मैं कुछ मानकर पूछता था वो तो मुझको यकीन हो गया कि मेरे अपने मन के अंतों से ख्याल निकलते थे, वो मेरे मन के अपने भाव से और विचार से। तो जब ये हालत आई तो मैं विरक्त हो गया। उस मायूस को सुनने के लिए मैं निकला। क्या मैं ऐसा सोचने के लिए मजबूर नहीं था? मजबूर था या कि नहीं था? क्योंकि मैं तो मालिक को मिलने के लिए निकला था। तो जिस चीज को मैं मालिक समझता था, रूप को, रंग को, विचार को, ख्याल को, भाव को, वो तो सत्संगियों के तजुर्बों ने साबित कर दिया ना कि वो मेरे अपने ही मन का भाव था और कुछ नहीं। तो फिर मैं मजबूर वहाँ जाने को मजबूर हुआ जहाँ से मैं निकला। मैं समझ लो तुम इस वक्त मन को मगर जहाँ से ये यूं समझ लो मन निकला था वो क्या हो? वो है नूर और प्रकाश का मंदिर, जहाँ रूप, रंग, रेखाओं का ताल्लुक नहीं है, विचारों का ताल्लुक नहीं है, भावों का ताल्लुक नहीं है, आशाओं का ताल्लुक नहीं है। आज 5वां स्थान सब करो। पंचम किला तखत सुल्तानी, बादशाह सच्चा निज जानी, चली सूरत देखा मैदाना, अजब शहर अद्भुत चौगाना, अमृत कुंड अमी की खाई, महल सुनहरी रचे बनाई, चौक चांदनी दीप अनोपा, हंसन शोभा अचरज रूपा, कोटस भान चंद्र उजियारा, सुरत चढ़ी देखा निज द्वारा, द्वार पाल जहाँ बैठे हंस, कहीं कहीं हंस कहीं कहीं बंस, सहज सुरत कहाँ बचन सुनाए, कहो भेद तुम यहाँ कस आए, सुरत नवीन कहीं तब बानी, संत मिले उन कहीं निशानी,
भीतर धसी सतनाम दर्शन कर हंसी गोप मध्य से उठी आवाज़ा तुम हो आए कहीं काजा सतगुर मिले भेद सब दीना तिनकी कृपा दरस हम लीना दर्शन कर आती कर मगनानी सात पुरज तब बोले बानी अलेख लोक का भेद सुनाया बल अपना दे सुरत पठाया अलेख पुरष का रूप अनूपा अगम पुरष निरका कुल भूपा देखाया रज कहा न जाई क्या क्या शोभा बरनु भाई तीन पुरष और तीनों लोग देख सूरत पाया जोग प्रेम विलास जहाँ आती बारी राधा स्वामी कहते पुकारी और कांपता है फिर जब चढ़ जाती है दिल कांपता है। मैंने कहा कि मैंने प्रण किया था इस रास्ते पर चलूंगा जो कुछ मेरा अनुभव होगा मैं संसार को बता जाऊंगा। तो क्या बताना चाहता हूँ कि संत मत की वाणी सत्य है। कैसे सत्य है? आज कांता कैसे सत्य है? जैसे मैंने कहा जब ये ज्ञान हुआ कि मैं किसी ज्ञान से नहीं जाता, यकीन हो गया। इसी यकीन को समझने के लिए मैंने जिंदगी खो दी। जब राजा स्वामी मठ में आया था, इनकी वाणियां पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था यहाँ कोई नहीं पहुंचा। काल ने अपनी पूजा आप कराई है, काल ने रक्षक कला दिखाई है, सबका खंडन था। इस खंडन ने मुझको मजबूर किया था कि मैं सच्चाई को देखूं। उस सच्चाई का पता लग गया कि असल में जो मेरी सूरत है वो जब जिस्म और मन को छोड़ जाती है तो फिर वो अपने सत पद के रूप में चली जाती है। सत पद रूप क्या है? प्रकाश
और शब्द का मंडल है, बड़ा बेअंत है। मैं देखता हूँ, अनुभव करता हूँ। आजकल के वेदांती अपने आप को ब्रह्म कहते हैं, सत्य होंगे, मगर सूरत है क्या? और ये ब्रह्मांड देखो क्या है, कैसे हौसला करते हैं अपने आप को खुदा या ब्रह्म कहने के। ये सब काल उनके मन के अपने ख्यालात और तख़य्युल हैं। तो ये सुना करता था वेदांती और सूफी दोनों काल मत में हैं। इस वक्त समझ नहीं आती, अब समझ आई कि वो सारे के सारे अपने मन के चक्कर में आए हुए हैं। कोई भी सत्य पद नहीं पहुंचा, मगर सत्य पद में पहुंचने के लिए पिंड और अन्न और ब्रह्मांडों का खंड कर देना या छोड़ जाना। पहले शब्द में है ना, पिंड ब्रह्मांड खंड किए। क्या बोला नहीं जाता, आज थिंक कर रहा। हाँ, पिंड की धजी धजी उड़ा दे, पिंड की धजी धजी उड़ा दे, खंड ब्रह्मांड के टुकड़े बना दे, खंड ब्रह्मांड के टुकड़े बना दे, साथ के साथ को सहज मिला दे, साथ के साथ को सहज मिला दे, जो नद नाले गंग आया, सतगुर के सत्संग, जो नद नाले गंग आया, सतगुर के सत्संग। ये देखो क्या कहते, ये टुकड़े कैसे हुए? मैं नहीं उड़ा सकता। सिर्फ इस ख्याल ने टुकड़े उड़ाए कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। बस तलाश थी घर जाने की, तो वहां क्या है? उस सत्यलोक का नक्शा हर एक महापुरुष ने अपने अपने लफ्जों में बयान किया। किसी ने किसी तरह बयान किया, किसी ने किसी तरह बयान। स्वामी ने कह दिया पिंड अंड ब्रह्मांड से पारा, दाता ने यूं कह दिया पिंड के टुकड़े उड़ा दे। भाव एक ही है, तर्ज़े बयान अलग-अलग है। क्योंकि मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा, कहता हूँ। स्वामी जी की बानी करा, पढ़ो पंचम किला। पंचम किला तखत सुल्तानी, बादशाह सच्चा निज जानी। वो जो प्रकाश और शब्द का, शब्द ब्रह्म और पार ब्रह्म का मंडल है, वो सच्चा बादशाह है, क्योंकि सूरत वहां से आई है। ये जो दुनिया है, सोहम से लेकर पाताल लोक तक, इसके बनाने वाला सोहम पुरुष है, जिसका जिक्र मैं चौथे प्राण में कल कर चुका हूँ, दोहराने की कोई जरूरत नहीं। तो जब सूरत वहाँ आगे जाती है, वहाँ प्रकाश का और शब्द का मैदान है। स्वामी जी ने मैदान कहा है। मैदान कहते हैं खुली जगह को। वो खुली जगह क्या है?
कोई मिट्टी तो वहाँ है नहीं, ना वहाँ कोई दरख्त है, ना वहाँ कोई मकान है। वो सिर्फ इस प्रकाश के और शब्द की मंजिल को बयान करने का एक संग है। पढ़ो इस शब्द को क्या लिखा है। पंचम किला तखत सुल्तानी, बादशाह सचा निज जानी, चली सूरत देखा मैदाना, अजब शहर अद्भुत जौबाना। अब उसको क्या कहें, तो लफ्ज़ तो मिलता नहीं। शहर भी है, वहाँ शहर भी है, मगर वो शहर कैसा है? वो शहर है रोशनी का, नूर का शहर है, नूर का। उस नूर के बीच में सुरतें रहती हैं। कैसे रहती हैं सुरतें? जैसे आजकल मौजूदा साइंस ये साबित करती है कि 1 ग्राम मिट्टी के ढेले में इतनी कॉलोनीज हैं, इतने शहर बसे हुए हैं जिसमें करोड़ जीव रहते हैं। ये साइंस ने साबित किया है, इस दुनिया की साइंस को में। तो उस ग्राम को उन्होंने पानी से मिला दिया और फिर जब माइक्रोस्कोप पर देखा तो कुछ नजर नहीं आया। फिर वो 24 घंटे के बाद जब वो मिट्टी शीशे के ऊपर लगी हुई खुश्क हो गई, तब जब देखा तो उसमें फिर वैसे ही कॉलोनीज थी, शहर से चीजों के बसे हुए। तो जब पृथ्वी तत्व जो इस दुनिया में है उसके अंदर इतने कीड़े हैं जो आंख नहीं देख सकती, सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। वो जो सतलोक है उसमें जो प्रकाश का, नूर का तत्व है, उसके अंदर भी वैसे ही कॉलोनीज हैं जैसे इस जमीन पर उस 1 ग्राम मिट्टी में करोड़ जीव हैं। अब तुम अंदाजा लगा लो कि क्या वहाँ शहर नहीं है? वहाँ सुरतें रहती हैं। वहाँ सुरतें रहती हैं, सुरतें। सुरतों का रूप कितना सूक्ष्म है, इसको तो वो जान सकता है जिसने अपने अंतर में अभ्यास करके अपनी सुरत को कहीं ठहराया हुआ हो। सुरत का रूप इतना सूक्ष्म है जितना फूल की खुशबू सूक्ष्म होती है, अति सूक्ष्म है। अब दुनिया इन बातों को गप्पे मानती है। मैंने कल एक किताब पढ़ी है, साइंसदान साबित करते हैं वहाँ चौगान का जिक्र आया है कि चौगान है। वो ये साबित करते हैं कि एक सुई के नाके के ऊपर
जितना ये मादा ठहर सकता है, सुई के सिरे के ऊपर जितना मादा ठहर सकता है, उस मादे में उन्होंने खुर्दबीन से देखा है कि इतना उसका डायमीटर बन जाता है जिसकी लंबाई 1 मील हो सकती है। ये उन्होंने कैसे देखा कि 1 मील हो सकती है? माइक्रोस्कोप से देखा। तो जब सूरत किसी संत की वहां गई, उसने भी वहां अपने अंदर माइक्रोस्कोप लगाया। तो उसने उस जगह की वैसे ही लंबाई संतों ने बयान की जैसे साइंसदानों ने सुई के नाके पर जो मादा था उसकी लंबाई बर्दाश्त की। इस वास्ते मैं संत मत को, संतों की वाणी को सच्चा समझता हूं। जरा बंद कर दो। जो कुछ मैंने कहा है उसका सबूत उस साइंस की किताब से अंग्रेजी में देता हूं। If a particle of matter called an atom were enlarged to a pinhole size, a corresponding pinhole in comparison would grow to be over a mile in diameter. वो कहता है कि एक छोटा सा टुकड़ा मादे का अगर किसी सख्त जगह पर रख दिया जाए तो वो सैकड़ों मील 1 घंटे में उस सरफेस पर सफर करता है और फिर वहीं वापस आ जाता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल है। इसी तरह से वो कहते हैं कि ये जमीन जो है इस सूरज के इर्द गिर्द 70,000 मील फी घंटे के हिसाब से दौड़ रही है। रोशनी जो है ये 1,85,000 मील 1 सेकंड के हिसाब से चलती है। अब ये तो है साइंस का इस दुनिया की चीजों का, दुनिया की रोशनी, दुनिया की मादे का जिक्र। अब तुम अंदाजा लगाओ कि वो जो रूहानी दुनिया है जहां ना स्थूल मादा है, ना ख्याल सूक्ष्म मादा है, ना कारण मादा है, बल्कि स्पिरिट है, उसमें अगर इतनी रचना है तो उसको हम गलत कैसे कह सकते हैं? इसी तरह से वो जो सतलोक है, पड़ोस करी को देखा मैं चौक देखा मैदाना, चौक चांदनी दीपा अनूपा हंसन शोभा अचरज रूपा। यहाँ की शोभा इन कीड़ों को माइक्रोस्कोप में देखने से जब इंसान हैरान हो जाता है, चकित हो जाता है, तो जो संत वहां गया जिसने अपनी सूरत को वहां रूहानी देश में ठहराया, वो जब उस लीला को देखेगा वो क्यों ना हैरान होगा भाई? देखने वाले तो देखेंगे, सुनने वाले भी हैरान होते हैं कि नहीं? होते हैं।
जिस तरह से ये साइंसदानों ने खुद देखा है और हमको अपना तजर्बा बयान किया है, हम देख तो नहीं सकते मगर हम यकीन तो करते हैं। इसी तरह से संतों की बात पर भी यकीन करना मजबूरी हो जाता है। मगर अब जमाने इस संत मत की तालीम को, सच्चाई को अगर कोई सच साबित करेगा तो सिर्फ ये मौजूदा साइंस ही कर सकती है। इस वक्त अकल इतनी मोटी, लोग तो कहते हैं तेज हो गई, मैं कहता हूँ मोटी हो गई, कि जो इस वक्त की जो मौजूदा दुनिया के आदमी हैं ये इस स्पिरिचुअलिटी की दुनिया पर विश्वास नहीं करते, सुपरस्टिशियस आइडियाज बताते हैं, वहम बताते हैं, भ्रम बताते हैं, दिमाग की खराबी बताते हैं। मगर अब जमाना बदल रहा है। ये जो साइंसदान हैं इनकी शक्ति साबित करेगी कि संतों का मार्ग वाकई ठीक है। तो वो जो चौगान मैदान है उसमें शहर बसते हैं, कॉलोनीज बसती हैं, वैसे ही बसती हैं जैसे मैंने अभी कहा है कि 1 ग्राम मिट्टी में करोड़ हाथ कीड़े बसते हैं। यहाँ इस जिंदगी का जो मादा से पैदा होती है उसको हम जर्म कह देते हैं। वहाँ जो प्रकाश की दुनिया है उसमें जो जिंदगियां हैं जिसको हंस कहते हैं, हम हंस कह देते हैं। आगे अमृत कुंड अमी की खाई, महल सुनहरी रचे बनाई। मैं दिखा तो किसी को सकता नहीं, क्योंकि ये तो देखने का तल्लुक जीव का अपना है और देखेगा भी वो जाकर जो पहले पिंड और अंड को, ब्रह्मांड को तोड़ेगा या आगे जाएगा। आम दुनिया ना इनको तोड़ सकती है, ना इनसे निकल सकती है और ना वो उसका मंजिल देख सकती। मैं अगर दिखाना चाहूं, चाहता ने तो मुझको दिखा दिया। उन्होंने भी मुझे फूंक मार के तो नहीं दिखाया, अफू करके तो नहीं दिखाया, उन्होंने मुझको भेज दिया, राज दिया। मगर उस राज की मुझको समझ नहीं आती थी कि वो भेद क्या है। वो भेद यही था कि ये सारा संसार फकीरचंद काल और माया का है। मन और मन का खेल है, माया का खेल है, असूल प्रकृति का खेल है। इससे निकल मुझको ये यकीन नहीं आता था कि माया का खेल कैसे है। इस खेल को दिखाने के लिए कि सब माया का खेल है, मुझे ये गुरु पदवी मिली। और आज मैं खुश नसीब आदमी हूँ कि मैंने इस गुरु पदवी पर आने का नाजायज फायदा नहीं उठाया। इस वक्त जितने गुरुइज्म है, इन्होंने संसार के अंदर जीवों के अज्ञान का नाजायज फायदा उठाया है, अपना झूठा मान लिया है, अपनी झूठी दौलत ली है, अपनी प्रशंसा गलत कराई, मन बिल्कुल। और मैं अपने आप को भाग्यशाली इंसान गिनता हूँ कि मैं इस माया के
झूठे लोभ, झूठे मोह, झूठे मोह में नहीं आया। यही बात दाता ने पहले शब्द में पढ़ी है। पहले शब्द में पढ़ो, आया 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 सतगुर के सत्संग आया, सतगुर के सत्संग। अच्छा किया सत्संग में आया, अच्छा किया सत्संग में आया। साज को संग चित सुसंग लगाया, साज को संग चित सुसंग लगाया। त्याग मोह मद मान और माया, त्याग मोह मद मान और माया। मन नहीं हो अब भंग आया, सतगुर के सत्संग। मैं खुश नसीब इंसान हूँ। मैं माया मोह के चक्कर में नहीं आया। जब तक समझ नहीं थी उस वक्त माया और मोह के चक्कर में था। कैसे चक्कर में था? रूप जो नजर आते थे अपने अंतर में, जो बातें होती थी, इनको सत्य मानता था, इनको सत्य मानता था। तो मैं मायाग्रस्त। दाता दयाल के बाहरी स्वरूप से मुझको अधद प्रेम था, दाता के पंथ से प्रेम था। राधा स्वामी मत का भी पक्ष था। आज आपको एक ऐसे महान परम पुरुष, पूर्ण धनी, निर्बंध पुरुष की वाणी सुना रहा हूं, जो ये कहते हैं पंथ को भी छोड़ दे। इसी में है ना, पढ़ो क्या कहते हैं। सुनाओ। पक्षपात की राह न चलना, पक्षपात की राह न चलना। द्वेष अग्नि में कभी न जलना, द्वेष अग्नि में कभी न जलना। नहीं तो हाथ शोक कमलना, नहीं तो हाथ शोक कमलना। मन नहीं उठे तरंग आया, सतगुर के सत्संग। मन नहीं उठे तरंग आया, सतगुर के सत्संग। भक्ति भाव ले संगत करना, भक्ति भाव ले संगत करना। बद भाव से भार न धरना, बद भाव से भार न धरना। बद भाव बड़ा हुआ। आगे। फिर नहीं छूटे जन्म न मरना, फिर नहीं छूटे जन्म न मरना। सीख साधु का ढंग आया, सतगुर के सत्संग। किसी मजहब में पैदा होना मुबारक है, किसी मजहब में मरना ना। To born in a church is blessing and to die in a church is curse. इसी वास्ते मैंने संत सदगुरु वक्त की हैसियत में मानवता का लफ्ज इस्तेमाल किया। इंसान बन जिसमें न हिंदू का सवाल, न सिख का सवाल, ना किसी पंथ का सवाल, ना ईसाइयत का सवाल, ना बुद्ध का सवाल और न जैन का सवाल। ये मेरी
ये आगे भी है कहीं कोई। हाँ। संग भया जब बंद का कारण, संग भया जब बंद का कारण, फिर क्या संगत करे ओ बारन, फिर क्या संगत करे ओ बारन। कैसे हो फिर तरन और तारन, कैसे हो फिर तरन और तारन। माया करे दिल संग आया, सतगुर के सत्संग। माया करे दिल संग आया, सतगुर के सत्संग। आज 10,000 का याद आती, उनका मनोहर मुखड़ा, सुंदर मस्तक मेरी आंखों के सामने। उस दास पाक ने कितनी दया मुझ पर की, अभय कर दिया, निर्बंध कर दिया। मैं हो नहीं सकता। ये मंजिल पर पहुंचाने के लिए मुझको गुरु पदवी दी। भारत में इतिहास नहीं साबित करते किसी आदमी ने ये बात कही हो कि मुझे गुरु पदवी मिली थी मेरे अपने ही अज्ञान को दूर करने के लिए। मैं सबने बात सबने बात को पर्दे में रखा कि नहीं रखा। दाता का कलाम है, मेरा नहीं है। तो जिस वक्त इंसान निर्बंध हो जाता है, निर्बंधता किससे? गुरु के बाहर, गुरु से भी निर्बंधता हो जाती है। सतपद में जब सुरत जाती है तो वहां बाहर गुरु की टेक नहीं रहती है। जो ये कहते हैं कि बाहर गुरु का रूप तुमको सतलोक ले जाएगा, वो तुमको धोखा देते हैं। मैं नहीं कह रहा। राधा स्वामी दयाल अपने इस पंचम स्थान का जिक्र करते हुए कहते हैं, पढ़ो। पंचम किला तखत सुल्तानी, बादशाह सचा निज जानी। चली सूरत देखा मैदाना, अजब शहर अद्भुत चौबाना। आगे अमृत कुंड अमी की खाई, महल सुनहरी रचे बनाई। आगे चौक चांदनी दीप अनूपा, हंसन शोभा अचरज रूपा। मैंने तुमको साबित कर दिया कि वहाँ दीप हैं। दीप मैंने कहते शहरों को दीप है, जम्बू दीप। इतने इतने बड़े बड़े शहर हैं, क्या वो गलत हैं? पढ़ो पढ़ो इसको, क्या वो गलत हैं? चौक चांदनी दीप अनूपा, हंसन शोभा अचरज रूपा। मैंने तुमको साबित कर दिया, वो हंस वहाँ वैसे ही रहते हैं जैसा 1 ग्राम मिट्टी में करोड़ हाथ जन्म रहते हैं। ये असूल हैं, वो लूली रूप के हंस हैं। आगे कोटस भान चंद्र उजियारा,
सत्यलोक था उसको दरवाजे पर चलिए। कब दरवाजा आएगा? जब सोहम गति तुम्हारी मैं पना छूट जाएगा, जैसा मैंने कल के सत्संग में कहा था। आगे द्वार पाल जहाँ बैठे हंस, कहीं कहीं अंश, कहीं कहीं बंस। वहाँ द्वारपाल दरवाजे पर जो होते हैं वो कौन है? तो कहते हैं कोई अंश है, कोई वंश है। अंश वो हैं जो हमेशा ही वहां रहते थे सुरते। वंश वो हैं जो यहाँ से जाते हैं। जो सुरत यहाँ से चल करके उस स्थान पर पहुंचती है वो वंश की होती है ना, उसकी कभी तो वापस जाती है ना अपने घर में। तो जो वहां हमेशा रहते हैं वो अंश हैं, और जो यहाँ से सुरतें जाती हैं उनको वंश कहा जाता है। अंश और वंश, मेरा अंश मेरा पुत्र, मेरी धी, वंश रिश्तेदार संबंधी। आगे सहज सुरत ता बचन सुनाए, कहो वेद तुम जहाँ कस आए। ये तर्जे बयान है। सूरत ये कैसे वहां गई? आगे सुरत नवीन कही सब बानी, संत मिले उन कही निशानी। ये कहाँ लिखा हुआ है कि संत उसको वहां ले गया? संत ने तो उसको निशान दिया, उसको भेज दिया, मुझको भेज दिया। ओए बेवकूफ, तू वहां जाना चाहता है, सच पद में चल, पिंड अंड ब्रह्मांड को छोड़ के जा। वो छूटता नहीं था, बात समझ में नहीं आती थी। तो बाहर के गुरु ने तो तुमको भेज देना है, तभी तो मैं आया हूं उस अनामी धाम से, उस अगम योग से, इस संसार के अंतर शरीर के चोलों में। क्यों? ये जो इस संसार में काल और माया के राज के जेर असर, वो जो जीव सचमुच अपने घर जाना चाहते हैं, उनको इस काल मत के गुरुओं ने, महात्माओं ने ये कहकर कि हम तुमको सत्यलोक पहुंचा देंगे, तुम अपनी जायदादें, अपनी दौलतें, अपने पैसे, अपना धन हमारे अर्पण करो। इस एक्सप्लॉयटेशन को बचाने के लिए, जीवों को सच्चा हित देने के लिए मैंने ये काम किया। भेज दिए जा रहा हूं कि राज क्या है। तो राधा स्वामी मत में के जो आचार्य हैं, जो ये प्रोपेगेंडा कराते हैं कि वो तुमको वहां ले जाएंगे, सतलोक पहुंचा देंगे, वो गलती पर हैं। राधा मेरे जाति तजर्बे की बिना पर और स्वामी जी की वाणी के आधार पर, वो तो कहते हैं गुरु ने सिर्फ भेज दिया, तुमको राज दिया, और वो राज कब मिलेगा? जब तुम सत्संग में जाओगे। आगे पढ़ो। इतना कहता भीतर धसी, सात नाम दर्शन कर हंसी। वहाँ सूरत जो थी वो ब्रह्म नहीं बनती है, वो अपनी हैसियत को वैसे ही रखती है जो इस छोटे से उस 1 ग्राम मिट्टी के में एक छोटा सा कीड़ा है, वो हस्ती है हमारी उस सतलोक में। हमारी वो हस्ती है। मगर जिस तरह से इस जमीन के अंदर ये जीव जंतु कीटाणु हम
खुशी का जीवन गुजारा करते हैं, आनंद लेते हैं। इस तरह से वो सूरतें वहां जाकर आनंद लेती हैं, अमी आहार लेती हैं, मस्ती में रहती हैं, खुशी रहती हैं। आगे हुकमत से उठी आवाज़ को तुम हो आए कहीं काजा। ये तर्ज़े बयान है। अंतर से आवाज आती है, तुम कौन हो भाई, क्यों आए हो यहाँ पर, क्यों आए हो यहाँ पर? इसका जवाब, जुज को कुल की तलाश है, मछली को पानी की तलाश है। जो जिसकी अंश है, जो जिसका जुज है, उसको वहां की तलाश है, वहां की खिंचाव है। ये स्वाभाविक है। कंपास में सुई के आगे थोड़ा सा मैग्नेट लगा हुआ होता है, जहां मर्जी घुमा के रखो, उसका मुंह कहां जाएगा? नॉर्थ की तरफ। क्यों जाएगा? क्योंकि मैग्नेट का भंडार नॉर्थ में है। तो हमको कोई चीज खींचे लिए जाती है। अजल से जानबे हस्ती तराशे यार में आए, मगर रास्ते में हमको भेद न मिलने की वजह से हम रास्ते में अड़ जाते हैं। हम क्या चाहते हैं? आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, मस्ती चाहते हैं। हमारा जितना काम है दुनिया का, सब अपनी खुशी के लिए तो है, मगर हमने उस खुशी को कहीं बेटे में, कहीं बाप में, कहीं जायदाद में, कहीं दौलत में, कहीं गुरु बनने में, कहीं प्राइम मिनिस्टर बनने में, कहीं प्रेसिडेंट बनने में, कहीं डिप्टी कमिश्नर बनने में, कहीं कुछ बनने में हमने अपने आप को सुख का ये जरिया बनाया हुआ है। मगर संत कहते हैं ये काल की रचना है, यहाँ हर एक चीज तब्दील होती रहती है। इन चीजों में सुख दायमी नहीं है। देखते नहीं हो, जो आता है मर जाता है। ये दुनिया है क्या? दुखों का घर है। कल पंडित मूलाराम की नौजवान लड़की 2 साल शादी 3 साल शादी के हुए, उसका खाविंद अच्छी नहीं थी, मर गया। अब उस औरत से पूछा जाए ये दुनिया दुख है या सुख है? ये संसार ही ऐसा है। तो संतों ने जो असली अपने घर को जाना चाहते हैं, जैसे मैं जाना चाहता था छोटी उम्र से, वो भेद देते। तो पुष्प से आवाज आई, कहो पढ़ो, क्या है? मोहम्मद से उठी आवाज़ को तुम हो आए कहीं काजा। आगे सतगुर मिले भेद सब दीना, तिनकी कृपा दरस हम लीना। हम आनंद और खुशी और शांति के इच्छुक थे। सदगुरु मिल गए जिन्होंने हमको भेद दे दिया उस आनंद और उस शांति और उस सुख के हासिल करने का। यह है राधा स्वामी दयाल की बानी। ये जितने राधा स्वामी आजकल के हैं, ये सब काल और माँ में ग्रस्त हैं। मैं ये लफ्ज निर्भय होकर कहना चाहता हूं, ताकि जीवों के अज्ञान में रखकर उनको एक्सप्लॉइट न किया जाए। ये सच्चाई है जो मैं बयान करता हूं। तो जब सूरत उस प्रकाश और शब्द के मंडल में सुनती जाती है, उसको क्या मिलता है?
महान आनंद। अब उस आनंद का वर्णन कोई कैसे करे? किसी में ताकत है बयान करने की? एक तुम्हारे विषय भोग का आनंद है, स्त्री के भोग का। इस आनंद को कोई जुबान पर नहीं बयान कर सकता। ये तो भोगने से ताल्लुक रखता है। गुड़ के स्वाद को कोई नहीं बयान कर सकता। ये खाने से ताल्लुक रखता है। तो उस आनंद को कोई कैसे बयान करेगा? किन लफ्जों में बयान करेगा? कैसे करेगा? इसलिए ये करनी का भेद है, ना ही बुद्ध विचार। कथनी तद करनी करे, तब पावे कुछ। इस वास्ते ये करनी करना है। अब मैं सोचता हूँ ये करनी बड़ी मुश्किल है। किनके लिए? जिनको इस संसार की इच्छाएं हैं, जिनको इस संसार की चाहें हैं, उनके लिए मुश्किल है। मेरे लिए मुश्किल नहीं था। इसमें सिर्फ भेद लेने की जरूरत है। जिनको चाह है उस अपने घर की, अगर उनको भेद मिल जाए, उनके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो अपना साधन तीसरे तिल से शुरू करें। क्यों करें? सहस्र कमल त्रिकुटी सुन महासुन पवर गुफा सारे का सारा मैंने साबित कर दिया कि ये काल और माया है। मगर जिनको मन के आनंद लेने की जरूरत है, संसार के आनंद लेने की जरूरत है, मानसिक आनंद लेने की जरूरत है, उनके लिए ये साधन जरूरी है। वरना अगर समझदार आदमी हो तो वो शुरू से ही जब एकांत में बैठे मन शन सबको छोड़ जाए तो अपने अंतर में शब्द और प्रकाश का तसव्वुर करके उसमें चला जाए तो शायद 5 या 4 महीने की प्रैक्टिस से ही वो इस गति को पा सकता है। वो मैं नहीं पा सका। ये मेरी अपना अनुभव है। ये आसान से आसान तरकीब है कि बिल्कुल निचले दर्जों को छोड़ जाओ, सत्संग करके बात को समझ लो। मगर इसके लिए काफी सत्संग की जरूरत है। सत्संग में होता क्या है? मन की सफाई होती है, विवेक आता है, अनुभव आता है। अच्छा, ये भी नहीं तुमसे बनता तो न सही। तुमने सत्संग में इस रात को लिया हुआ है, भेद तुमको मिला हुआ है, तुमने अमल नहीं किया। जिस वक्त तुमको इस दुनिया की तरफ से यकीन हो जाएगा कि यहां नहीं रहना, ये नाशमान है, तो ये जो यकीन तुमको अब मिला है कि मैं सूरत हूं, ये जिस्म और मन मेरा नहीं है, मेरा घर वो है, देश मेरा, जिसका कि मैंने अभी जिक्र किया है, नूर और प्रकाश का मंदिर। तो ये जो भेद तुमने मिला हुआ है, उस तुम्हारे उस वक्त में जब तुमको इस संसार से उदासी आ जाएगी, वो मदद करके तुमको उस देश में पहुंचा देगा। ये मेरा अपना अनुभव है। मैं कैसे पहुंचा उस देश में? क्योंकि मुझको तो जिंदगी में ये यकीन ही नहीं आता था ना कि ये जो कुछ माया है, मैं तो इसको सत्य मानता था, गाथा जाल के रूप को सत्य मानता था,
शंकर कंवर के नजारों को सच मानता था, सुन महासुन में मस्ती को सच मानता था, उसी में फंसा हुआ था ना। तो ये भेद मुझको मिल गया। दिया तो भेद सब संतों ने आज दिन तक, उन्होंने इशारों में किया, मैंने इशारा नहीं किया, मैंने बिल्कुल खोल के बात कह दी। जिसके भाग में है वो मेरी बात को समझे, जिसकी भाग में है वो मेरी बात को ना समझे। इस कहने से नुकसान भी है कि जो जीव अभी तक इतनी बुद्धि नहीं रखते, वो ना तो मेरी बात को समझ सकते हैं, तो उनका वो जो अज्ञान का विश्वास में जो आनंद लेते थे, उनका वो भी कम हो जाता है। मैं बात साफ कहता हूं, इससे नुकसान भी है, इससे नुकसान भी है, मगर मैंने इस नुकसान की इतनी परवाह नहीं की, क्योंकि मेरे ज़म्मे निबल अबल अज्ञानी जीवों को ले जाना है, भवसागर से पार कराना है, जगत का कल्याण है। इसलिए मैंने इस राज को, जिसको कबीर ने भी छुपाया, करमदास के लाख दिखाई, सार दे नहीं बाहर जाई, मैंने इसको खोला। मुझे नहीं मालूम मैंने इस राज को खोलने में गलती खाई है या ठीक किया है। मुझको दाता दयाल ने हुक्म दिया था, फकीर टोला छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना, ताकि संसार पथ भ्रष्ट न हो जाए। मैंने जो कुछ अनुभव किया वो कहा। अगर फर्ज करो मैंने गलती भी खाई है इस राज को खोलने में, तो मुझको उसका कोई अफसोस नहीं। मेरे ज़म्मे गुरु ऋण था, ताकि निबल अबल अज्ञानी जीव तुम लुट ना जाओ, तुम एक्सप्लॉइट न किए जाओ। एक दूसरे तुमको सच्चा मार्ग बता दूं। इससे इतना तो है कि तुम्हारे वो जो मन का अज्ञान से तुम ज्यादा आनंद लेते थे, वो नहीं मिलेगा। जैसे कल मैंने आपको परसों प्रसंग में एक अपनी मिसाल दी थी कि जब मैं छोटा होता था, मुझे याद है एक लकड़ी की घोड़ी छोटी सी, जिसको पहिए से मेरे बाप ने मुझसे बना के दी, तो मैं उसके गले में रस्सी डालकर खींचा करता था, पानी आगे रख दिया करता था, कहता पी तू, और फिर घास काट के आगे रख दिया करता था, घास खा ले। उस वक्त जो मुझको आनंद आता था, उस घोड़ी को घास डालने से और पानी पिलाने से अब वो नहीं आता। अब आता है क्यों? ये अज्ञान का पर्दा उठ गया। तो आनंद जो है ये अज्ञान में है। राजा जाल ने अंतिम समय में एक वचन कहे थे, सुनो दोस्तों, मैं वो कहता हूं जो किसी ने नहीं सुना। अज्ञान में आनंद है, ज्ञान में आनंद नहीं। ज्ञान में शांति है, संसार विषयी है। ये आनंद चाहता है, स्त्री के भोग का आनंद चाहता है, दौलत के भोग का आनंद चाहता है, संसार के पदार्थों का आनंद चाहता है। इसी तरह से ये परमार्थ में भी आनंद चाहता है। आगे दर्शन कारयाति कर्म ज्ञानी, सात पुरुष तब बोले बानी। तो अगर ये आनंद छूट जाए किसी का, दुनिया का, उसकी बजाय उसको रूहानी आनंद मिल जाए, सुरता आनंद मिल जाए, तो वो अच्छा है या के बुरा है? आनंद तो वो भी है, वो दायम है, ये नाशमान है। आगे लोक का भेद सुनाया, बल अपना दे तुरत पठाया। वो कहते हैं ये जिंदगी जो है सत्यलोक की, इससे आगे भी कुछ है।
वो हस्ती की जागृत अवस्था है सतलोक। जिस तरह जिस्म की जागृत है, इस तरह मन की जागृत त्रिकुटी में है। रूह की जागृत सतलोक में है। तो बल अपना दे। किसका बल? वो जो शब्द और प्रकाश सुनता था, सुर सुनती थी, उसकी ताकत लेकर के वो आगे को तकती। आगे अलेख पुरुष का रूप अनुपा, अगम पुरुष निरखा कुल भूपा। ये स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति जिस तरह हमारी यहाँ शरीर में है, हमारे मन में है, इसी तरह से सूरज की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्थाएं हैं। जो ऊपर है वही नीचे है। अगर उसमें ना होता तो उसका अक्स यहाँ कैसे आता? कबीर ने जहाँ करनैनो दीदार महल में प्यारा है लिखा है, वहां ने इन लोगों को उसका अक्स बताया है। जो ऊपर है वही उसके नीचे है। अगम लोक की नकल बनाई, सतलोक की नकल बनाई, ऐसे ऐसे शब्द हैं कबीर साहब के। ये जितनी निचली मंजिलें हैं, ये उस सतलोक का या ऊपर के लोगों का अक्स है। तो हमारी सूरत की जागृत अवस्था सतलोक, हमारी सूरत की स्वप्न अवस्था अलखलोक, हमारी सूरत की रूहानी स्वप्न सुषुप्ति अवस्था अगम लोक। आगे देखाया रज कहाँ न जाई, क्या क्या शोभा बरनु भाई। वो लुत्फ जो है, वो जो है, वो उसका ताल्लुक देखने से है, ज़बान में नहीं आ सकता। आगे तीन पुरुष और तीनों लोग, देख सूरत पाया जोग। हमारी सूरत उस सतलोक से इस ब्रह्मांड में आई हुई है। यहाँ हम दुख सुख उठाते हैं। हमारा जो अपनी सूरत का रूप है, ये अजर है, अमर है। ये अजर है और अमर है। ना हम मरते हैं, ना शरीर मर जाएगा, मन मर जाएगा, सब कुछ मर जाएगा, मगर हम जो हैं ये नहीं मरते। हमारे अजर और अमर होने का ज्ञान बाहर का सदगुरु देता है। खत्म है? आगे करो। प्रेम विलास जहाँ आती भारी, राधा स्वामी कहत पुकारी। सूरत प्रेम रूप है, मालिक प्रेम रूप है। प्रेम में आनंद है और खुशी है। तो आज सत्संग का पहला शब्द पढ़ो, क्या था? आया 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 मैं सतगुरु के सत्संग। आया 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 मैं सतगुरु के सत्संग। अच्छा किया सत्संग में आया, अच्छा किया सत्संग में आया। साज को संग चित सुसंग लगाया। मोह मद मान और माया, त्याग मोह मद मान और माया। मन नहीं हो अब भंग आया,
संग मन नहीं हो अब भंग आया सतगुर के सत्संग सुनहित चित से गुरु की बानी सुनहित चित से गुरु की बानी मनन विवेक सहित कर प्राणी मनन विवेक सहित कर प्राणी सतगो गह कर हृदय में ठानी सतगो गह कर हृदय में ठानी असत से हो जाया संग आया सतगुर के सत्संग असत से हो जाया संग आया सतगुर के सत्संग बाहर संगत गुरु का कीजे बाहर संगत गुरु का कीजे अंतर सुरत शब्द में दीजे अंतर सुरत शब्द में दीजे साधन का रस आनंद दीजे साधन का रस आनंद दीजे जैसे पिए कोई भंग आया सतगुर के सत्संग जैसे पिए कोई भंग आया सतगुर के सत्संग पक्षपात की राह चलना पक्षपात की राह चलना देश अग्नि में कभी न जलना देश अग्नि में कभी न जलना नहीं तो हाथ शोक कमलना नहीं तो हाथ शोक कमलना मन नहीं उठे तरंग आया सतगुर के सत्संग मन नहीं उठे तरंग आया सतगुर के सत्संग भक्ति भाव ले संगत करना भक्ति भाव ले संगत करना बात भाव सिर भार न धरना बात भाव सिर भार न धरना फिर नहीं छूटे जल मन मरना फिर नहीं छूटे जल मन मरना सीख साधु का ढंग आया सतगुर के सत्संग सीख साधु का ढंग आया सतगुर के सत्संग संग भयालब बंध का कारण संग भया जब बंध का कारण फिर क्या संगत करे उबारन फिर क्या संगत करे उबारन कैसे हो फिर करन तारन कैसे हो फिर करन तारन माया करे दिल तंग आया सतगुर के सत्संग माया करे दिल तंग आया सतगुर के सत्संग सुमिरन गुरु के मोक्ष रूप का सुमिरन गुरु के मोक्ष रूप का ध्यान हो निर्वाणी अनूप का ध्यान हो निर्वाणी अनूप का भजन हो शाद में शाद कूप का भजन हो शाद में शाद कूप का सहित प्रति गयो मन गया
सत्संग। ये लफ्ज दाता के हैं। और उस कड़ी को क्या लिखा है? ध्यान किसका? सुमिरन गुरु के मोक्ष रूप का, सुमिरन गुरु के मोक्ष रूप का, गुरु के मुक्त रूप का। गुरु का मुक्त रूप क्या है? ये तो मुक्त नहीं है। गुरु का मुक्त रूप है ज्ञान, समझ और विवेक। और गुरु का आगे क्या है? सुमिरन गुरु के मोक्ष रूप का, सुमिरन गुरु के मोक्ष रूप का, ध्यान हो निर्वाणी अनूप का, ज्ञान हो निर्वाणी। दुनिया ने सब इसी रूप तक फंसी हुई है, सब दुनिया। बस इस गाड़ी मुझ को लिए कुर्सी है सब। गुरु का रूप तो कुछ और चीज है, मगर इसकी समझ आएगी कब? जब सत्संग करोगे। दूसरे, तुम्हारे मन निर्मल हुआ हो। इस गुरु के रूप की जरूरत है तुम्हारे मन को इकट्ठा करने के लिए, तुम्हारे मन को शुद्ध करने के लिए, तुम्हारे मन को निर्मल करने के लिए। जब मन शुद्ध और निर्मल हो जाए फिर वो रूप आता है। दाता का शब्द है, हैरान होता हूँ पुरुषोत्तम दास, मैंने जिंदगी में पहली बार ये शब्द सुना है, दाता का लिखा हुआ। मैंने इसको नहीं कहा कि ये शब्द पढ़, ये शब्द मौज से निकला है। मैं हमेशा कहा करता हूँ, मैं सत्संग कराता हूँ, मौज खुद ब खुद शब्द निकालती है। मैंने इसको नहीं कहा कि तू ये शब्द निकाल, स्वाभाविक निकला है। आगे भजन हो शब्द में शब्द खूब का, भजन हो शब्द में शब्द खूब का, सहत पति तयो मंग आया, सतगुर के सत्संग, सहत प्रति तयो मंग आया, सतगुर के सत्संग। मंत्र मलंत्र का रगड़ा झगड़ा, मंत्र मलंत्र का रगड़ा झगड़ा, बांध काल कर्म के झगड़ा, बांध काल कर्म के झगड़ा, बातों का ना बना तू बतंगड़ा, बातों का ना बना तुम झगड़ा, किट से हो जावे रंग आया, सतगुर के सत्संग, किट से हो जावे रंग आया, सतगुर के सत्संग। ये सत्संग चौथे और पांचवें पद का है। कौन समझेगा इसको? मेरा तो कर्म भोग था, मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा, अपना अनुभव कह जाता हूँ। जानता हूँ दुनिया इस मंजिल तक पहुँचने के योग नहीं है। आगे क्यों आवे गुरु की शरणाई, क्यों आवे गुरु की शरणाई, आप ही कर्म फल कट जाई, आप ही कर्म फल कट जाई। क्यों बंधा पद की रसरी भाई, क्यों बंधा पद की रसरी भाई, सुन सतगुरु पर संग आया, सतगुर के सत्संग। जो संत दुनिया में कोई आता है, याद रखो, वो डिमांड एंड सप्लाई के कानून के घेरे से आता है। यहाँ हर जगह डिमांड एंड सप्लाई है। ख्वाहिश करो आएगा। कुदरत में तुम बुरी ख्वाहिश करो, उसके पूरा करने वाला भी कुदरत में कोई ताकत तुमको आ जाएगी। तुम अच्छी ख्वाहिश करो कुदरत में, वो भी ताकत तुमको आ जाएगी।
तुम परमार्थ की ख्वाहिश करो तब भी कोई न कोई ताकत आ जाएगी। मुझे ख्वाहिश थी अपने घर जाना, वो जो अकाल पुरुष, वो शब्द की जो ताकत थी, उसकी चरण दाता जाए महारही के रूप में मेरे लिए आई। मुझे जरूरत थी, मेरा काम हो गया। डिमांड एंड सप्लाई का कानून काम करता है, मांगो और मिलेगा। ये कुदरत का नियम है, मैग्नेटिज्म वर्क करती है इस संसार के अंदर, साइंस के असूल के मुताबिक। डिमांड एंड सप्लाई काम करके खुद ब खुद जिस चीज की इंसान इच्छा करता है, बाहर से वो सामान उसका मदद करता है आकर। ये है कानून। इसलिए मुझको निश्चय है कि दाता दयाल के रूप में मेरे लिए वो परम तत्व शब्द स्वरूपी, प्रकाश स्वरूपी, अगम लोक का बासी की जो वहां से एक किरण थी वो आई थी। ये नेचुरल संबंध हैं। इस तरह से कोई किसी में लेने देने होते हैं, कोई पुत्र बन जाता है, कोई बाप बन जाता है, कोई भाई बन जाता है, कोई जवाई बन जाता है, पिछले कर्मों के अनुसार। इस तरह से ये संत भी कर्मों के अनुसार इस संसार में जीवन के हित के लिए आते हैं। सत्संगी हो साधु बन जा, सत्संगी हो साधु बन जा, घर में साधन कर नहीं बन जा, घर में साधन कर नहीं बन जा, घर में हंस सोने आसन जा, घर में हंस सोने आसन जा, त्याग भरम के अंग आया, सतगुर के सत्संग, त्याग भरम के अंग आया, सतगुर के सत्संग। वो कहते हैं अरे भाई सत्संगी बन जा, किस लिए जंगलों में खाक छानता फिरता है इस चीज को हासिल करने के लिए? बाहर क्या रखा है? तेरे अपने घर में है, बात को समझ रहे अपने साधन कर आगे। जो नहीं ऐसा करता भाई, जो नहीं ऐसा करता भाई, फिर सत्संग नहीं सुखदाई, फिर सत्संग नहीं सुखदाई। सज ये जग घर में साधन कर नहीं बन जा, घर में साधन कर नहीं बन जा, घर में हंस सोने आसन जा, घर में हंस सोने आसन जा, त्याग भरम के अंग आया, सतगुर के सत्संग, त्याग भरम के अंग आया, सतगुर के सत्संग। वो कहते हैं अरे भाई सत्संगी बन जा, किस लिए जंगलों में खाक छानता फिरता है इस चीज को हासिल करने के लिए? बाहर क्या रखा है? तेरे अपने घर में है, बात को समझ रहे अपने साधन कर आगे। जो नहीं ऐसा करता भाई, जो नहीं ऐसा करता भाई, फिर सत्संग नहीं सुखदाई, फिर सत्संग नहीं सुखदाई। सज ये जग अगम भाई, सज ये जग अगम भाई, जो कचूली भुजंग आया, सतगुर के सत्संग, जो कचूली भुजंग आया, सतगुर के सत्संग। जिसे सांप कुंज को उतारता है ना, तो कंडों में जा बढ़ता है, तो कंडे उसकी ऊपरी कुंज में अड़ जाते हैं, आप वो जोर लगा के निकल जाता है। केसरी का ही होता है। मैं केसरी कैसे तजी? बस सिर्फ इस एक ख्याल ने कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। मेरी जिंदगी बदल गई, मेरा दिमाग बदल गया, मेरे विचार बदल गए, मेरा जिस्म बदल गया, मेरा खून बदल गया, हर एक चीज मेरी तब्दील हो गई। यानी मैं जैसे बदला हूं
देखो ना, मेरा सत्संग ही जहां से शुरू होता है कि मैं कहीं नहीं जाता। मेरी फाउंडेशन सत्संग की यही है। और ये तरसवेरी वाले बैठे हुए हैं, ऐसे सत्संगी हैं जो मेरे गुरु। जो कमालपुर वाली माई है, कृषक है, बस इनकी वजह से मैं केसरी को छोड़ के चला गया। अगर मुझे जाति मान होता, जाति गरज होती, जाति लालच होता, जाति कुछ गुरु बनने की हवस होती, तो जिस तरह और महात्माओं ने पर्दा रखा, मैं भी पर्दा रखा, मगर मैंने पर्दा नहीं रखा। आगे पिंड की धाजी जल्दी उड़ा दे, पिंड की धाजी जल्दी उड़ा दे, खंड ब्रह्मांड के टुकड़े बना दे, खंड ब्रह्मांड के टुकड़े बना दे, सत से सत को सहज मिला दे, सत से सत को सहज मिला दे, जो नद नाले रंग आया, सतगुर के सत्संग, जो नद नाले रंग आया, सतगुर के सत्संग। सत्य को सत्य से मिला दे, सत्य मेरी सुर्त है, इसको सत्य लोग के उस मंजिल से मिला दे। आगे राधा स्वामी दीन दयाला, राधा स्वामी दीन दयाला, सब जीवन के हैं प्रतिपाला, सब जीवन के हैं प्रतिपाला, मेरे दया से करने आला, मेरे दया से करने आला, हो जा अनंग आया, सतगुर के सत्संग, हो जा अनंग आया, सतगुर के सत्संग, आया 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 आया, मैं सतगुर के सत्संग आया, सतगुर के सत्संग। मैंने कहा, मैं कहूँगा मैं गया था सतगुर के सत्संग। सतगुर ने ये बख्शिश मिल सकता है। मेरे घर में ड्यूटी थी, मैंने ड्यूटी को बड़ी सच्चाई से अदा कर दिया। सबको राधा।